अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर। तो व्हाट इज़ ग्रामर? हमें ग्रामर को समझने के लिए उसकी हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है। उसके बाद फिर हम उसके आगे पार्ट्स जैसे भी सेंटेंसेस, फ्रेजेस, टेंसेस, क्लॉजेस एक्स्ट्रा जितनी भी हम ना ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्रामर। ग्रामर इज़ द जर्नल टर्म of a science of the language. And the way चलिए तो मैं बताती हूँ व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर इज़ द जनरल टर्म ऑफ द साइंस ऑफ द लैंग्वेज. It deals mainly with the changes made in the form of words, how they are written, and the way in which they are arranged in sentence. It serves to improve the language. It always be a means to an end to learn the art of the right use of language. ग्रामर ग्रामर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इसमें वर्ड्स का जो फॉर्म है, मतलब कि वर्ड्स को अच्छे तरीके से हम चेंज कर सके, उसे एक्सप्रेस कर सके, हम वर्ड्स को चेंज करके उसे अच्छे तरीके से राइट कर सकें। इसमें हम सेंटेंस के अरेंजमेंट के ज़रिए बहुत अच्छा एक फ्रेज़ या क्लास हम बना सकते हैं। तो इसको मेनली तौर पर हम अपने लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए बाज़ हमें किसी बात करनी पड़ती है इंग्लिश में, तो हम ग्रामर को ही यूज़ करके हमें उस अच्छे तरीके से उनसे बात करेंगे। हमें ग्रामर ही नहीं आती तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये एक आर्ट होता है लर्न का, जो कि हमें इस ग्रामर को समझने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं ग्रामर के आगे तमाम टाइप्स को डिस्कस करूँगी कि उसे कहाँ किस तरह से यूज़ करना है। ग्रामर की पहली इकसाम है दी सेंटेंस एंड दी फ्रेज। तो हम इसको इसमें यूज़ करेंगे व्हेन वी स्पीक दी सेंटेंस एंड दी फ्रेज। तो व्हेन वी स्पीक एंड राइट वी यूज़ वर्ड। जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तो हमें वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे होनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी एंड ऑन दी टेबल। तो हम सेंटेंस और फ्रेज को डिफरेंट हम डिफाइन करेंगे। A group of words which make complete sentence। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा ग्रुप्स ऑफ वर्ड जो हमें बिल्कुल कंप्लीट सेंस देता है उसे हम सेंटेंस कहेंगे। और फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जब हो जो हमें सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, मींस के जो हम सेंटेंस लिखते हैं उस फिक्रे को हमें सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस की टाइप्स। तो टाइप्स सेंटेंस 5 किस्म के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस। टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
हम इन सारे सेंटेंसेस को डिफरेंट उनकी डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी कि सेंटेंस के भी एग्ज़ाम्स हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की भी आगे दो किस्में हैं। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव आए तो हम उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव आए मतलब कि नोट या बी नोट यूज़ हो तो हम इसे नेगेटिव कहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नाम से ही जैसे पता है सवालिया निशान, मतलब कि जो भी चीज़ हम वगैरह स्टेटमेंट लिखते हैं उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वे ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम किसी को हुक्म करते हैं, एक्सप्रेस या रिक्वेस्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जैसे ब्रिंग मी ए कप वाटर, कि मेरे लिए एक चाय का कप लेकर आएँ। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसमें हम फीलिंग शो करते हैं, जैसे कि काश मैं अमीर होता, वुड डैट आई वर रिच एंड हाउ फुलिश आई वी, मीन्स कि किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन का इजहार हो रहा होता है तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ऑपरेटिव सेंटेंस ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई विश का इजहार करते हैं, तो इसलिए मतलब कि अगर कोई फौत वगैरह हो जाए तो हम इसे कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, सैड होकर कहते हैं। तो इसलिए ये एक तरह के एक्सप्रेस होती है, साइड विशेस होती हैं कि जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके आगे टाइप्स डिस्कस करेंगे, ग्रामर की कितनी टाइप्स है, फिर उस टाइप्स के आगे भी, क्योंकि हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़।